अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। आज की इंफॉर्मेशन के अंदर मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊँगा जिसका नाम लाटरस्टूनिया है। लाटरस्टूनिया जो पौधा है इसके अंदर जी तकरीबन 5-6 कलर होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा कलर जो है ना ये वाला है। इसकी एक वजह है। इसकी वजह ये है कि एक तो इसके जो ये आपको पत्ते नज़र आ रहे हैं महरून कलर के, एक तो इनके पत्तियों की अपनी खूबसूरती होती है, उसके अलावा इसको रेड कलर के फूल आते हैं। दूर से अगर आपके गार्डन में लगाओ तो प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, खूबसूरत भी लगता है। ठीक हो गया। अब आते हैं जी इसकी केयर की तरफ। केयर इसकी ये है कि महीने में आप 2 दफ़ा इसको गोडी करें। ठीक है। उसके साथ जो है अगर तो आप फूल ज़्यादा लेना चाहते हैं तो फिर इसको स्लाइस जो एलोवेरा के स्लाइस हैं उसके 2-3 टुकड़े करके डीकम्पोस्ट गोबर खाद डालें मिक्स करके। यानी कि महीने में 2 दफ़ा आपने खाद डालनी है, एक एक मुट्ठी, और 2 दफ़ा या आपने इसकी गोडी करनी है। गमला आपने इसको लगाना है 14 इंच और 12 इंच और 18 इंच। तो ये पौधा जो है ये बेहतरीन खूबसूरत लगेगा और ये बनता जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं कि हम लोग इसकी कलम लगाएं तो कलम लगाने के ऊपर भी मैं प्रोग्राम ज़रूर करूँगा। कलम इसका कितना टाइम लेती है क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। उसके अलावा जो इसके फूलों का भी मैंने आपको ज़िक्र कर दिया। वाटरिंग आपको बता दूँ, ख़ास तौर पे गर्मी के अंदर जो वाटरिंग है इसको 2 दफ़ा लाजमन करनी है। वाटरिंग की जगह के लिए कम से कम भी आपने ये कम से कम 12 इंच का अगर गमला है तो ये देख लें, ये 2 इंच आपने वाटरिंग के लिए जगह छोड़नी है। ठीक है। आपने सुबह इसको जो है सुबह जो है सूरज निकलने से पहले वाटरिंग से भर देना। ठीक है। तो जो है इस टाइम ये सारा दिन गुजर गया। अभी देख लें ऊपर वाली जगह जो है ना इसकी आपको ये सारी खुश्क नज़र आ रही है। अभी मैं शाम के तकरीबन 5-6 बज रहे हैं। अभी मैं वाटरिंग से इसको अच्छी तरह से भर दूंगा। इसकी ये रूटीन आपने बरकरार रखनी है। और ये वाला जो पौधा आपके सामने पड़ा है ये हमारे जानने वाले थे, उनके पास था, तो उन्होंने कहा कि ये पौधा बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ख़राब हो गया है, ये ठीक हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा जी ये ख़राब नहीं होता पौधा। याद रखें कुछ लोग मायूस हो जाते हैं तो सर्दी के अंदर पौधे को निकाल देते हैं। दरअसल में सर्दी के अंदर जो है ना इसके हल्के हल्के से पत्ते जो हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा भी होता है कि बिल्कुल इसकी टहनियाँ जो है ना बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं, लेकिन ये अंदर से जो इनके अंदर इसकी अंदर इसके शीरा और जो टहनियाँ ना इसके अंदर जान होती है। बिल्कुल ये नीचे से चेक कर लिया करें। अगर आपको लगे कि ये ग्रीन है फिर आप इसको वेस्ट ना किया करें। उसके अलावा इसकी कटिंग करके इसको छोड़ दिया करें। यानी कि मार्च के महीने से पहले 1 महीना पहले आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है। यानी कि 10वें महीने आप इसकी कटिंग कर लें, इस तरीके होता है। तो ये देखें, ये मैंने फिर अपने पास में इसको लेके आ गया था। अभी मैंने इसकी ये वाले मैंने एरिया यहाँ से कटिंग की है और इसकी कॉम्प्लें देखें साइडों से कितनी निकली हैं। और दूसरी जो है यहाँ से मैंने इसको काटा था, इसकी कॉम्प्लें चेक करें कितनी निकली हैं। और उसके अलावा यहाँ से ये तमाम मैंने कटिंग कर दी। अब ये पौधा देख लें आप, वही पौधा है, बेहतरीन ग्रोथ भी कर रहा है और माशाल्लाह सेहतमंद भी है। तो इस तरीके अगर आपका कमेंट होता है तो आपका पौधा जब ख़राब हो रहा हो तो आप कोई मसला नहीं है, किसी से पूछ लिया करें। हर चीज़ का एक जिस बंदे को खुराक का पता है, गार्डन के हर पौधे का पता है, समझने का, उसकी रूटीन अगर बरकरार रखता है तो कभी उसका पौधा ख़राब होता ही नहीं है। हालांकि पिछले दिनों में मैंने जो तस्वीर आने पौधे के ऊपर प्रोग्राम किया था, मैंने हर पौधे की एक रूटीन रखी होती है वाटरिंग के लिए। आप देख सकते हैं वो भी पौधे पीछे पड़े हैं, वो भी अभी खुशक हैं। ठीक है। उनकी भी रूटीन मैंने वाटरिंग की यही रखी हुई है। देख सकते हैं ये सारा दिन फुल धूप पर है और इसका एक पत्ता भी ख़राब नहीं है। ठीक है। और देख लें नीचे से ये खुशक भी हैं। अभी मैं इनको वाटरिंग से फुल भर दूँगा। जब ये पानी पी जाएंगे दोबारा फिर भरूँगा। तो इनकी जो टाइमिंग है वो बिल्कुल सारा दिन ये बेहतरीन रहते हैं। ये चीज़ होती है। तो अब जो है लाटरस्टूनिया पौधा आप ये लेके आएँ, इसको आप खाद डालें जो मैंने खाद बताई है आपको। तो ये बेहतरीन आपका लाटरस्टूनिया का पौधा जो है ज़बरदस्त और बेहतरीन रहेगा। आज का हमारा प्रोग्राम इतना ही था। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।